We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद में घटनास्थल का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, ऐसी जानकारी मिल रही है। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। पंकज, पीएम नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है, कहां पर जाएंगे, क्या है पूरा प्लान? देखिए, प्रधानमंत्री जो है करीब 7 साढ़े 7 बजे जो है वो सिविल अस्पताल पहुंचेंगे। सिविल अस्पताल जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि करीब 3.5 किलोमीटर में ये पूरा एरिया फैला हुआ है। यहीं पर घटना स्थल भी है और यहीं पर जिनकी मौत हुई है, जो लोग घायल हैं, उनको भी रखा गया है। तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो घायलों से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद वो जो दुर्घटना स्थल है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई है, क्योंकि वहाँ की तस्वीर जो है वो बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर है कि 2 फ्लोर जो है वो पूरी तरह से गायब हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत सारे जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जैसा कि मैं बता रहा था कि डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं और डीएनए सैंपल जो है वो इस एम्बुलेंस में रखकर अब ले जाने की तैयारी है। हलचल तेज हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात हो चुके हैं। अंदर जो शव रखे गए थे उनके डीएनए सैंपल रात भर कलेक्ट किए गए और अब सवेरे जो सैंपल्स हैं उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है और उसी को लेकर यहाँ पर देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हलचल जो है वो तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो बहुत सारे जो रोड्स हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, गाड़ियों को आगे आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है और भी जो दूसरे जो रोड्स हैं उन्हें भी ब्लॉक किया जाएगा ताकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर हो तो गाड़ियों की कोई बहुत ज़्यादा आवाजाही यहाँ पर ना हो सके। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बड़े इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हलचल दिखाई दे रही है और लगातार इस बात को लेकर भी दिखाई दे रही है कि अब जो डीएनए मैच करने की बात कही जा रही है उसको लेकर बहुत ज़्यादा जो स्पीड अप कह सकते हैं कि किया जा रहा है, क्योंकि जो शव हैं वो पहले से ही आधे जले हुए हैं और अब वो ख़राब होने शुरू हो चुके हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए जो है वो डीएनए सैंपल लिए गए हैं। बताया जा रहा है पंकज, कितनी टीमें वहां पर लगाई गई हैं जो कि डीएनए के सैंपल लेंगी और उसके बाद जांच होगी? कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं और कहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं? आपने बताया एक ही अस्पताल है जिसकी कैपेसिटी बहुत कम है, तो अलग अलग लोकेशंस पर क्या और भी तमाम इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये एक ही अस्पताल है लेकिन ये बहुत बड़ा अस्पताल है और मैं आपको फिर तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा कि इस तरह के त्रासदी की कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे कल खबर आई थी कि जो बहुत सारे स्ट्रेचर्स थे वो कम पड़ गए थे, जो पोस्टमार्टम रूम है वहाँ पर शवों को रखने की अब जगह नहीं है। तो एक दूसरा यहाँ पर बगल में ही मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये आपको मैं दिखाता हूँ तस्वीरों में कि आगे एक पोस्टमार्टम रूम वहाँ पर बनाया गया है। वहाँ पर अगर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे दूर दूर तक आपको स्ट्रेचर ही स्ट्रेचर दिखाई देंगे। तो बहुत ही भयावह तस्वीर जो है वो हर तरफ दिखाई दे रही है और थोड़ा आगे जब हम जाते हैं तो आपको ये तमाम जो मलबा था एयरक्राफ्ट का वो दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। अभी भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा ये धमाका हुआ था, इतने देर तक ये आग लगी हुई थी कि बहुत सारे लोग जो उसके अंदर चपेट में आए उनका शायद शव भी बरामद कर पाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, ये दूसरी मॉर्चुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर शवों को रखा गया है और मॉर्चुरी के बाहर की तस्वीर देखिए कितनी दर्दनाक है कि अभी भी सारे स्ट्रेचर्स जो हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। आपको देख सकते हैं कि कैसे जिन सफ़ेद कपड़ों में बांध कर पेशेंट्स को माफ़ कीजिएगा मृतक जो वहाँ पर जो शवों को लाया गया था वो स्ट्रेचर्स आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। जो लोग यहाँ पर इस हादसे से जुड़े हुए हैं वो जो हैं वो हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। जहाँ से जिनको जानकारी मिली वो यहाँ पर पहुँच रहा है। ये देखिए, हम पहुँच गए, दूसरे मॉर्चरी के पास पहुँच गए और यहाँ की तस्वीर देखिए किस तरह से स्ट्रेचर्स जो है वो आपको इस मॉर्चरी के बाहर दिखाई देगी। कल यहाँ के तमाम स्ट्रेचर्स जो हैं वो काम पर लगा दिए गए थे, लेकिन बताया गया कि बावजूद स्ट्रेचर्स कम पड़ गए क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में शव बरामद होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये देखिए किस तरह से तमाम स्ट्रेचर्स जो हैं
वो यहाँ पर ठीक है। लगे दिखाई देंगे। और ये देखिए, यानी कि शासन प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो लगातार की गई हैं और उसी को लेकर ये तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। पंकज, आप लगातार बने रहिए। सैयद आमिर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सैयद, अब तक क्या वहां पर जितने भी मलबे थे उन्हें हटा दिया गया, जैसा कि आपने बताया कि इस पूरे एरिया को प्रतिबंधित कर दिया गया, कोई भी वहां पर आ और जा नहीं रहा है, तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का भी इंतजार है कि आखिर कब तक वो वहां पर पहुंचेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो सुबह का ही दौरा है और सुबह वो यहाँ पर आएंगे, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सुरक्षा को कड़ी करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। एक ब्रेकिंग खबर ये है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने तमाम एयरपोर्ट पे जो प्लेन है उनकी सुरक्षा को बेहतर करने के लिए और उसको और के लिए कड़ी आपको पता है कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है तमाम सुरक्षा मानकों को जो है बेहतर करने की एक दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। और दूसरा ये कि जांच एजेंसियों में अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो इस जांच में सहयोग करना चाहता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।